हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी होस्ट मरियम इमाम और आप देख रहे हैं मेरा मॉर्निंग शो जिसका नाम है नया रास्ता, सिर्फ RNN TV पर। नाज़रीन, आज मैं एक प्रोग्राम अनाउंस करने जा रही हूं। क्या आप जानते हैं कि एक नया प्रोग्राम आने वाला है RNN TV पर? प्रोग्राम का नाम है वकील ऑनलाइन के नाम से, जिसे लीड करेंगे हमारे एक्सपर्ट लॉयर्स। हमारे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद इब्राहिम मिन्हास एडवोकेट, और ये प्रोग्राम चला करेगा एवरी मंडे से 4 PM पर ओनली ऑन RNN TV पर। नाजरीन, हमारा आज का टॉपिक है सिविल लिटिगेशन और मेरे आज के मेहमान हैं मोहम्मद इब्राहिम मिन्हास एडवोकेट। आइए इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इब्राहिम साहब, हमें अपने बारे में ज़रा बताएं कि आपका करियर किस तरह शुरू हुआ, आपने स्टडीज़ क्या की हैं? मैंने बेसिकली मेरी सारी स्कूलिंग बीकन हाउस से है और मैंने स्टार्ट लिया था बीकन हाउस फैसलाबाद से। उसके बाद काफ़ी पंजाब के डिफरेंट कैंपसेस में मेरी एजुकेशन है, बट है बीकन हाउस की सारी। फिर मैं थर्ड में जब था तो मैं लाहौर हम आ गए। उसके बाद थर्ड से ऑनवर्ड्स पहले जौहर टाउन कैंपस पे कनाल साइड जी। उसके बाद फिर A लेवल्स किया। आफ्टर दैट मैंने अपना लॉ जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिग्री है जो वहाँ से मैंने अपना लॉ किया है। एक्सटर्नल प्रोग्राम जो है उसमें काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी एक्सपोजर मिला। और जब मैंने वो उसके अंदर जब उसका सिलेबस पढ़ा तो आई गेट टू नो कि इट्स एन एक्साइटिंग थिंग और काफ़ी सस्पेंस वाली चीज़ें, और ये फील्ड बहुत अच्छी है, वास्ट फील्ड है। सो मैंने वहाँ से फिर उसके बाद अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट की। पहले जो है बैरिस्टर उमर रियाज हैं, ये हाई कोर्ट के पास ही इनका ऑफिस है, चैम्बर है, वहाँ पर मैंने इनके साथ इंटर्नशिप की। ठीक है, काफ़ी कुछ सीखा। फिर लॉयर्स एंड लॉयर्स में मैंने बैंकिंग सेक्टर का शाहिद इकराम सिद्दीकी साहब हैं, उनके पास मैं गया। वहाँ जाकर मैंने अपनी इंटर्नशिप की बैंकिंग में। फिर हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो भी लॉयर हैं, उनके साथ आई वॉज पार्टनर एट सैफ सेंटर में हमारा ऑफिस था। तो वहाँ पर हम पार्टनर्स थे, हमने वहाँ पर 6 महीने काम किया। आफ्टर दैट अब मैंने अपनी लॉ फर्म बना ली है। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर 11 to 12 लॉयर्स इन दैट लॉ फर्म। हमारे पास हर तरह के केसेस हैं, कॉर्पोरेट, बैंकिंग, सिविल, क्रिमिनल, टैक्स, कस्टम, कंज्यूमर, हर तरह का केस है। अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज गोइंग वेल। आपका जो प्रोग्राम शुरू होने वाला है वकील ऑनलाइन के नाम से RNN TV पर, इसका कंसेप्ट क्या होगा? देखिए, मेरा ये कहना है, सबसे पहले तो मैं मैनेजमेंट को उसका क्रेडिट दूंगा। हमारे जो काफ़ी इस मुल्क की पॉपुलेशन है, आपको पता है फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वो अपने मसले आगे लेकर नहीं आ सकते। तो इससे इनको ये फ़ायदा इस शो से ज़रूर होगा कि इस शो से उनको अपने मसलों का हल मिल जाएगा। मैं अभी रात को बैठा हुआ था, तो जब मेरी बात हुई शो के बारे में, कुछ मैं दोस्तों के साथ खाने के टेबल पर बैठा हुआ था, तो जब मैंने उनको ये बताया तो उनको काफ़ी ये एक अच्छा आइडिया लगा कि यार काफ़ी लोग जो हैं इनको अपने मसलों के हल नहीं पता, और आप किसी लॉयर के पास भी जाते हैं तो कंसल्टेंसी फ़ी भी लेता है, जो कि आम बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकता, और जितने बड़े लॉयर्स उतनी ज़्यादा कंसल्टेशन फ़ी। सो ये चीज़ है कि इस शो में उनको फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें देखने को मिलेंगी। वो सारी चीज़ें देखेंगे तो उनको अपने मसलों के हल मिल जाएंगे। तो आप समझ रही हैं कि ये उनके लिए काफ़ी एक अच्छी चीज़ है, और मेरी नज़र में इट्स अ गुड इनिशिएटिव, डिफरेंट होने वाला है, डिफरेंट होने वाला है, अ गुड इनिशिएटिव। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। अभी मैंने मेंशन किया था सिविल लिटिगेशन, बेसिकली ये है क्या? देखिए, सिविल लिटिगेशन इज़ बेसिकली जब दो फरीकैन होते हैं, दो लोग होते हैं, इनकी आपस में कोई मसला मसाइल बन जाए। फिर मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि इसमें दो तरह की चीज़ें हैं, क्रिमिनल प्लस सिविल लिटिगेशन। सिविल लिटिगेशन हमारी एक आजकल बहुत ज़्यादा एक वास्ट चीज़ है जी। किसी का कोई मसला बन रहा है, पैसे का लेन देन है, सिविल लिटिगेशन है। ठीक है। कोई जगह का मामला है, पोजेशन लेनी है, सिविल लिटिगेशन है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, सिविल लिटिगेशन है। तो हर एक चीज़ की सिविल लिटिगेशन जो है ये ज़्यादा एज कम्पेयर टू बाकी केसेस के, ठीक है, आम आवाम को जो चीज़ फेस करने को मिलती है, आम आवाम जिन प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है और जो जिनका हल चाहती है, वो सिविल लिटिगेशन। ओके, ठीक है। और ये स्टार्ट कैसे हुई है और इनमें इश्यूज क्या होते हैं? बेसिकली सिविल लिटिगेशन जो है स्टार्ट ऐसे होती है कि जैसे अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अब मैंने किसी को पैसे दिए हैं, मेरा पैसे का लेन देन है, किसी ने मेरे से
अमानतन मुझे कहा कि आप मुझे कोई जितनी भी अमाउंट है हाँ, आप ठीक है, 5 लाख कह लें, ठीक 10 है, लाख कह लें कि जी ठीक मुझे है, अमानतन दे हाँ, दें, हाँ, मैं आपको बाद में वापस कर दूंगा। ठीक है, मेरा ट्रस्ट है उस बंदे पे, मेरा पुराना ताल्लुक है, वो मेरा दोस्त है। हाँ, हाँ, सो अब आप क्या करेंगे अगर आपका कोई ताल्लुक वाला हो? यू विल ट्रस्ट हिम। हम्म, इसी तरह मैं ट्रस्ट करूंगा और मैं पैसे दे दूंगा। अब उसका दीन ईमान है आगे, अब वो मुकर जाता है, वो बंदा ओके, कहता है कि जी मस्ट भी कुछ रीजन भी हो सकती है हाँ, उसकी, यस, बट ज्यादातर लोग होता है कि इतने पैसे हैं, लोग कहते हैं नहीं दिए जा रहे होते या कुछ भी होता है, तो वो गिवन टाइम को एक्सीड कर जाते हैं। और ओके, जब वो एक्सीड करते हैं उसके बाद फिर हम्म, उनका यही होता है कि यार पैसे कैसे दें। ठीक है, अब मेरे पास उसका क्या हल है? हाँ, मेरे पास उसका ये हल है, मेरे पास उसकी सिविल रेमेडी क्या है। मैं जी फाइल करूंगा, किसी लॉयर के पास जाऊंगा, या जैसे भी फाइल करना है, मैं कोर्ट का रास्ता इख्तियार अगर करता हूँ तो मैं सूट फॉर रिकवरी फाइल करूँ। ठीक है, मुझे सूट फॉर रिकवरी में क्या फ़ायदा मिलेगा? सूट फॉर रिकवरी में मुझे ये फ़ायदा मिलेगा कि मैं एक रिकवरी का दावा तैयार करूँगा, एक कोर्ट के अंदर जाके मैं दावा दे दूंगा। ठीक है, एक वकील साहब मुझे जो है वो वकील हायर करना पड़ेगा, मैं उनको एक दावा बना दूंगा, मतलब एज अ लॉयर मैं अपने हाँ, क्लाइंट को दावा ठीक है, बना दूंगा ठीक और है, मैं उनको कोर्ट में जाके, हमारे लाहौर में सिविल कोर्ट्स हैं, हाँ, उधर जाके मैं कहीं भी किसी भी कोर्ट में जहाँ पे डायरी ब्रांच वाले जो हैं वो मार्क करेंगे, वहाँ मार्क हो जाएगा हमारा केस। ओके, अब वंस दैट केस इज मार्क्ड, हमारी पेशियाँ होंगी पहले, उसके बाद हम जब जज साहब दावा पढ़ेंगे, सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे, चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक पढ़ने है, के बाद जज साहब ये कहेंगे जी कि आप इनको दूसरी पार्टी को नोटिस करें, जिसने ओके, हमारे जो है जिसके साथ हमारे मामला चल रहे हैं, ठीक है, वो हम उसको जब नोटिस करवाएंगे थ्रू कोर्ट, वो कोर्ट में आएगा, वो कोर्ट में आके अपना मौक़िफ़ बयान करेगा। ठीक है, अब ना तो वो कोर्ट से भाग सकता है, ना वो बंदा कहीं जा सकता है। हाँ ये है कि कोई बंदा जी नहीं आ रहा, तो हमारे पास उसका बेहतरीन हल है कि हम एक्स पार्टी डिक्री करा लेते हैं। नोटिस होता है, अच्छा, पहला प्रोसीजर नोटिस, अच्छा, हम नोटिस करवाएंगे। अच्छा नोटिस हो गए, वो बंदा नहीं आ रहा, सेकेंडली हम अखबार इश्तिहार में जाएंगे, न्यूज़पेपर में उसका बंदे का नाम आ जाता है और अखबार इश्तिहार हो जाता है। थर्डली उसी के दौरान जज साहब जो चस्पांदगी का ऑर्डर देते हैं कि जो उस बंदे का गिवन एड्रेस है जी, उसके ऊपर आप चस्पा करा दें, उसका मतलब नोटिस। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट, वो फिर भी नहीं आ रहा, फिर हम क्या करेंगे? एक्स पार्टी डिग्री, जो कि मैं आपको बताऊं 99% लोग एक्स पार्टी डिग्री एक सख्त डिग्री समझी जाती है। अच्छा, 99% लोग उसको हाँ, चैलेंज कर देते हैं फिर आके। ठीक है, ओके, अब कुछ लोगों का ये, मैं जो केसेस कर रहा हूँ, कुछ लोगों का अब ये जो एक आइडियोलॉजी होती है एक्स पार्टी की, वही होती है कि यार टाइम गुजर रहा है, प्रोलॉन्ग करो, बाद में हम चैलेंज कर देंगे। एग्जैक्टली, बाद में लोग जो है डिग्री को एक तरफा चैलेंज कर देते हैं, जी, जज सा फैसला कर देते हैं, वो फिर कहते हैं जी हमें हमारा मौक़िफ़ बयान करने दिया ठीक है, जाए। ठीक है, अच्छा ये तो वर्स्ट केस सिनेरियो है ना, ये कोई नहीं आ रहा तो एक्स पार्टी हो गया, बट इसमें भी ये नोटिस कराएं कोई बंदा है वाकई वो कोर्ट में आ जाता है। ठीक अब है, जी वो कोर्ट में आके क्या करेगा? अब वो कोर्ट में आकर अर्जी दावा देगा, सॉरी जवाब दावा देगा। अर्जी अच्छा, दावा तो हम देंगे, जवाब दावा देगा। जवाब ठीक है, दावा मतलब रिटन रिप्लाई, रिटन स्टेटमेंट। ठीक है, ठीक है, अब वो रिटन स्टेटमेंट ला के कोर्ट में जमा कराएगा जिसमें उसका मौक़िफ़ होगा। फिर जज साहब उसको देखेंगे, फिर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होती है। ठीक है, ठीक है, सो ये तो एक है सिविल रेमेडी किसी बंदे के पास बाय कोर्ट अगर हम जाना चाह रहे हैं, हम थ्रू कोर्ट जाना चाह रहे हैं, तो ये मेरे पास सूट फॉर रिकवरी की एक रेमेडी है। इस तरह हम पैसे रिकवर करा सकते हैं। फिर इसी तरह पोजेशन है, मेरी जगह है, कब्जा हो गया, कोई और मामला हैं, पोजेशन का दावा कर लेते हैं, जज जो है उसमें जज साहबान हमारे जो हैं वो पोजेशन दे देते हैं उसके अंदर। इसी तरह स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, कोई एग्रीमेंट है, उसको हमने उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पे लेके आना है। तो ये सारे अलबत्ता हैं। ब्रीफली आपने एक्सप्लेन कर दिया है सिविल लिटिगेशन को, लेकिन मुझे ये आप बताएं कि इसकी कोई टाइप्स भी होती है? जी जी, ओके, इसमें मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि सबसे ज़्यादा जो चलने वाली टाइप है वो सूट फॉर रिकवरी है, फिर सूट फॉर डिक्लेरेशन है विद परमानेंट इंजंक्शन है, फिर सूट फॉर पार्टीशन आ जाता है, फिर इसके अंदर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, ठीक है, फिर इसके अंदर जो है वो सूट फॉर पोजेशन है। ठीक है, ओके, तो इस तरह से इसके अंदर काफ़ी सिविल लिटिगेशंस की टाइप हैं। फिर ऑर्डर 37 के सूट्स हैं, रिकवरी है वो भी, जो कि आप चेक अगर आपको दिए हुए हैं, आपने उसकी रिकवरी लेनी है तो आप ऑर्डर 37 में जाते हैं। दैट्स अ वेरी गुड, एक अच्छा प्रोसीजर है ऑर्डर 37, ठीक है, और एक फास्ट रेमेडी अवेल करने के लिए।
सबसे ज़्यादा इश्यूज आप क्या फेस करते हैं इसमें? अब मुझे अब तक आज तक मेरा जो करियर है उसके अंदर मेरा बहुत अच्छा शॉर्ट सा करियर है, कोई बहुत लंबा तो करियर है नहीं, बट मैंने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया, सीखा। ठीक है। बट मुझे जो इस करियर में सबसे ज़्यादा चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं सिविल लिटिगेशन में, ऑब्वियसली, और तो बहुत वास्ट फील्ड्स हैं। ठीक है। जो सिविल लिटिगेशन में मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ फेस करनी पड़ी है वही सूट फॉर रिकवरी, और उसके अलावा सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बेशुमार। तो सूट फॉर रिकवरी है, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, पोजीशन है, बट जो रिकवरी है वो हर बंदा आता है, इसने मेरे पैसे खा लिए हैं, मुझे पैसे निकलवा दें। अच्छा। फलां बंदा है, इसने मेरे से फलां टाइम पे जेवर ले लिया था, मुझे पैसे लेके दें। तो इस तरह ये से फिर मामला जल्दी सॉर्ट आउट हो जाते हैं ये? डिपेंड्स, ये डिपेंड करता है। मैं इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि फौरन हो जाते हैं, देर से होते हैं, डिपेंड्स। अभी तक का सबसे मुश्किल केस आपने कौन सा फेस किया है? काफ़ी केसेस हैं, डिफरेंट हैं। क्रिमिनल में ऑब्वियसली कुछ ऐसे होते हैं जो टफ चैलेंजिंग केसेस होते हैं। ठीक है। सिविल में मैं आपको एक ना छोटा सा बताता हूँ, इंसिडेंट बताता हूँ जी। जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आज तक एक तकलीफ दे इंसिडेंट है। और मैं अक्सर सोचता हूँ तो जो कहते हैं ना, इन रियलिटी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। वो केस ऐसे था कि मैं ना कराची गया हुआ था कुछ केसेस के सिलसिलों में जी। 10-15 दिन के लिए। सो व्हेन आई केम बैक, मैं वापस आया कराची से काफ़ी दिन बाद, तो ऑफिस, ऑब्वियसली माय ऑफिस वाज अनअटेंडेड क्योंकि ऑब्वियसली माय टीममेट्स वर देयर बट आई वाज नॉट देयर। तो मैं वापस आया तो मैं अपने ऑफिस में बैठा जिस टाइम, सो मेरा क्लर्क आया मेरे पास, मुझे कहता है सर एक ना औरत है, वो ना 3-4 दिन से ठीक है आ रही है और वो ना पूछ रही है कि मैंने अंदर वकील साहब से मिलना। तो कहता है कि सर मैंने उसको कहा कि वकील साहब नहीं है, तो आज फिर आई है, वो ना बाहर वेटिंग रूम में बैठी हुई है, तो आपसे मिलना है उसने। ठीक है। अच्छा, मैंने अब एकदम सोचा कि यार वकालत में ना वॉक इन क्लाइंट्स नहीं होते, ये आपके ताल्लुकात पे क्लाइंट मिलता है। बहुत रेयर होता है कि वॉक इन क्लाइंट, अगर आपका ऑफिस ऐसी लोकेशन पे है तो वॉक इन क्लाइंट्स इर्द गिर्द से आ जाते हैं, अगर आपका ही सिर्फ ऑफिस है। ऑब्वियसली अगर और आपके लॉयर्स जो हैं, वकील साहबान हैं, उनके और ऑफिसेज हैं तो कम चांसेस होते हैं वॉक इन क्लाइंट्स की। खैर आई वाज शॉक्ड, बट मैंने कहा यार भेज दो, जो भी है मैं देखता हूँ। वो मेरे पास खातून अंदर आ गई। ओके। शी वॉज अ रीजनेबल लेडी और बड़ी एज की थी, एजेड थी। ओके। सो मेरे पास आके बैठी एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। वो रोना शुरू हो गई। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप मुझे बताएं क्या इशू है आपका, खैर है, आप रो रही हैं, ठीक है, ठीक है, देयर मस्ट बी एन इशू। तो मुझे रो के ना, तो ये बात मैं मतलब बताते हुए भी मुझे बड़ा एक होता है, लेकिन उस औरत ने ना काफ़ी देर रोने के बाद क्या बताया? अपना जो दुपट्टा है ना वो उतार के तो उसने मेरी तरफ रख दिया आगे। ओके। मैं ज़रा घबरा गया, इस तरह होता है। मैंने कहा आप क्या कर रही हैं, मुझे आप बताएं इशू क्या है। हाँ। तो वो मुझे कहती हैं कि उन्होंने हाथ जोड़ा और मुझे कहती हैं कि मेरे 3 बेटे हैं और 2 मेरी बेटी हैं। ठीक है। 5 मेरे बच्चे हैं। मेरे शौहर की डेथ हो गई है। मेरे बच्चे हैं ना, मेरे पास जितनी जायदाद थी इन्होंने सारी जायदाद मेरे से लेके, मेरे पास यकीन करें अब 2 वक्त का खाना खाने के भी पैसे नहीं है, मुझे धक्के दे के मेरे बेटों ने घर से बाहर निकाला। वेरी हार्ट ब्रेकिंग, वेरी सैड। तो आप कुछ ऐसा कर दें जिससे मेरे लिए ना थोड़ी आसानी पैदा हो जाए। ठीक है। मैं इस टाइम बिल्कुल, मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहाँ जाऊँ। ओके, ओके। ना मेरा शौहर जिंदा है, ना मेरी औलाद मुझे रख रही है, ना बेटियों की शादियाँ हुई हुई हैं। मैं 3 दिन से आ रही हूँ क्योंकि मैं नीचे जहाँ से दुकान पे आती हूँ शॉप ग्रोसरी करने, ठीक है, मार्ट है नीचे, तो उन्होंने मुझे, वो मेरे जानने वाले हैं जी, उन्होंने मुझे कहा कि ऊपर आप चली जाएं, वकील साहब हैं, तो आप ना उनसे जाकर डिस्कस करें। सो मसला ये है कि पता नहीं उस औरत का ये क्यों एक रुझान था, शी वॉज नॉट इवन ट्रस्टिंग ऑन कोर्ट्स। वो मुझे कहती मुझे एतबार नहीं है, मैंने काम नहीं कराना।
मैंने उसका ये चीज़ थोड़ी चेंज करने की कोशिश तो की। मैंने उसको कहा कि देखें आप ये बात क्यों कर रही हैं, अदालतें अदलियाँ हैं, जज साहिबान हैं, मैं ऑब्वियसली कोई मतलब ऐसी बात तो नहीं करूँगा जो पता नहीं आपका ये क्यों अब रुझान है, लोगों का रुझान है, ठीक है, लेकिन आपने आज तक कभी हैव यू बीन इनटू अ लिटिगेशन? सो शी सेड नो, मेरा कभी केस नहीं। मैंने कहा आपने हाँ, सुनी सुनाई बातों पे यकीन ना करें, आप जी, आए, जी, आप हाँ, प्रोसीजर अडॉप्ट करें, एग्जैक्टली, तो कुछ देखें। बहरहाल हमने उनका एक केस फाइल किया। केस फाइल करके हमने उनको, तो उनके जो जायदाद थी, कुछ प्रॉपर्टीज़ थी ठीक है, उनकी, ठीक है, हमने उनके लिए केस किया कि इनको जो है कब्ज़ा किया हुआ है वापस दिलाई जाए। सो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके अंदर कामयाब कुछ हुए, बेहतरी, राइट, बिल्कुल हुई। हाँ, उसके जो उसकी प्रॉपर्टी थी ठीक है, जिस पे कब्ज़ा किया था उसके बच्चों ने, अच्छा, हमने वो प्रॉपर्टी उसको कही। आज वो माशाल्लाह रेंट ले रही हैं उसके, हाँ, और हमें हाँ, अक्सर मिल माशाल्लाह, जाती हैं। इसी तरह एक और केस है, मेरे एक जानने वाले हैं, उसके वालिद साहब हैं और उसके ताया हैं। बस ताया जो थोड़े रिच हैं, आपको पता है अमीर गरीब का इस मुल्क में जो है वो कभी ऐसा क्यों है? बस अमीर और गरीब का एक गैप रहेगा हमारी कंट्री में, पता नहीं ख़त्म क्यों नहीं होता, आई डोंट नो। बट ठीक है, वो मेरे जानने वाले हैं, उनका उनके ताया हैं और वालिद साहब हैं। तो जो मेरा जानने वाला, उसकी जो दादी है, उनकी एक प्रॉपर्टी थी, प्लॉट अच्छा, था। अच्छा, तो ठीक उसके है, ताया ने कहा जी क्योंकि मैं बड़ा हूँ तो जी मेरा प्लॉट है। ओके, मतलब अब सब बच्चों में इसका बंटवारा होगा, जितने बेटे हैं बेटी हैं हाँ, सब में इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो हमारा लॉ बेटियों में कहता भी है। होता है? बिल्कुल होता है, जो अच्छा, हमारा लॉ है, ठीक है, और इसमें बिल्कुल कितने डिस्ट्रीब्यूट परसेंट होता होता है। है? ये डिफरेंट ऑब्वियसली है, इसमें कुछ लोग जो है वो हिबा कर जाते हैं जाते हुए, बट इसमें जो है ज़्यादा जो एक क्वांटिटी है वो बेटों की होती है, और बेटियों की जो है वो हाफ ठीक है, होती है ठीक इसमें। है, तो ये है कि अब जो मेरा वो जानने वाला था, उसका जो हमने किया, तो हमने सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड पार्टीशन फाइल किया, ठीक है, क्योंकि जी उसके ताया जो थे वो कह रहे थे जी मेरा प्लॉट है, कागज़ रख के मैं बैठा हूँ, ना ही मैंने आपको लेने देना है, ना हाँ, मैंने रखना है, ओके, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा हमेशा। ठीक है, तो बाकी जो बहन भाई थे उनको ज़रूरत थी, हाँ, प्लॉट भी खासा कीमती था, काफ़ी करोड़ों में उसकी वैल्यू थी। तो खैर हमने केस किया। तो इस तरह से है, केसेस हैं, करने पड़ते हैं फिर लोगों को ताकि इंसाफ मिले। तो फिर डिफरेंट इसके अंदर चीज़ें चलती रहती हैं। इब्राहिम साहब, जैसे अभी आपने मुझे बताया कि सिविल लिटिगेशन के काफ़ी ज़्यादा केसेस आते हैं, तो इन केसेस को हम कम कैसे कर सकते हैं? देखिए प्रॉपर तरीके से जब लोगों को ये पता लगेगा ना कि इनके आउटकम्स क्या हैं, जी, तो अब पता नहीं हमारे मुल्क में ना लोगों को, मैंने जो वकालत करके नोटिस किया, हमारे मुल्क में ना लोगों को इस चीज़ का डर नहीं। डर नहीं है, अक्सर लोग होता है जिनके साथ हो रही होती है ना, वो अक्सर हाँ, दूसरी पार्टी को कह रहे होते हैं, ओपोनेंट जो, अच्छा मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलूँ जी, जो मैं मिस कर जानी जी, थी। जी, जी, ज़रूर, ज़रूर, आपको पता है आधे से ज़्यादा केसेस किसके दरमियान होते हैं? आप गैस करें। नहीं, इट्स बिटवीन किन्स, हाँ, बहन भाई, ओके, बहन भाई, मेरा कजन, एक्चुअली कोई बहन भाई है नहीं तो मुझे पता हाँ, नहीं है। माँ बाप बेटा, जैसे मैंने अभी हाँ, एक स्टोरी, जी, जी, माँ और बेटा, इट्स बिटवीन किन्स। क्यों बहुत ज़्यादा ही केसेस देखे है जा ये? रहे हैं, हाँ, मैं बता रहा हूँ 90% ये गैर लोग। अब आपका क्या कर सकते हैं, रिकवरी ठीक है, लेकिन जायदाद के मसले आपको पता है 99% ये इट्स बिटवीन किन्स, बहन भाइयों में। मैं तो फिर बहुत बहन ब्लेस्ड है, हूँ कि मेरे को मैं बहन भाई मतलब एक आपको इसमें पॉइंट बताता चलूँ जी, कि मतलब इसमें जो बहनें हैं वो कहेंगी जी भाई को क्यों मिल रहा है हिस्सा, हमने हाँ, लेना है, वो माँ बाप को कहेंगी हमें हिस्सा दें। ठीक है, यस, यस, मैं ये ऑन एयर बात कर रहा हूँ, मतलब हाँ, ये सच क्योंकि है, ये ये सच सच है, है दैट इज कि ट्रू, बहन जाके माँ बाप को हाँ, कहेगी हमें क्यों नहीं हिस्सा मिला, हमें हिस्सा दें। बिल्कुल, और आधे से ज्यादा जो है वो उनके शौहर हजरात पीछे होते हैं कि यस, हमारा जो है वो बीच की बात आपने हमें जो बता दी है है, हिस्सा, तुम जाओ हिस्सा लेके आओ। जी, तो वो जी, लड़ती हैं हाँ, फिर अब ये भी जाती है, जो बेटे हैं वो बहनों के कब्जे हिस्सों पे कब्जे करने पे बैठे हैं। तो इट्स बिटवीन किन्स। माँ बाप जब साया, जब तक उनका, अल्लाह हमेशा सबके माँ बाप का साया सलामत आमीन, रखे, बट आमीन, जब वो सलामत नहीं होते उनके सर पे साया माँ बाप का, तो ठीक है, फिर आपस में क्या होता है एट द एंड, लड़ मार रहे होते हैं बहन भाई सारे जायदाद के पीछे। ठीक है, ऐसे भी मैंने सुने हैं किस्से कि बाप मर रहा है, बिल्कुल आखिरी मौके पे है, तो औलाद जो है वो स्टैम्प पेपर ले जाके कि हाँ, बिल्कुल कि एक यस, 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 जो बाप है
जो बिल्कुल कुछ ही टाइम है खुद अंगूठा पकड़ के अंगूठा लगवा लेंगे, जायदाद के पीछे लोग इस तरह करें। तो इसको कम जो करने का है, वो आपका जो क्वेश्चन है उसमें यही है कि लोगों को जब इसका सही आउटकम पता लगे कि इसमें बहुत ज़्यादा इसमें भी सजाएं हैं, एट द एंड लोगों में डर ही नहीं है। लोगों को जब बताया जाता है हम कोर्ट में देखेंगे, हम करेंगे केस, वो कहते हैं जा ठीक है, क्यों ऐसा क्यों है, ये चीज़ गलत है। ये बात जो लोग कहते हैं ना, हाँ ठीक है जाओ, उनको पता है कि यार ठीक है कोर्ट में देख लेंगे, हम झूठ सच कर लेंगे, हम झूठ बोल देंगे जाके, हमें कौन सा किसी ने पूछना है। लोग अब कोर्ट में तो अदलिया में, मतलब अब जब अदालतों में लोग पेश होते हैं तो उनसे ओथ लिया जाता है, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, अगर मैं कुछ झूठ बोलूँ तो मेरा अल्लाह मेरे से नाराज़ हो। ये बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। लोग इसको मजाक समझ रहे हैं और लोग ये ओथ दे के झूठ बोल रहे होते हैं। हमें पता होता है कि यार इसने ओथ दिया, झूठ बोल रहा है। ओह माय गॉड। और काफ़ी लोग कहते हैं वकील साहबान कराते हैं, तो पांचों उंगलियां बराबर नहीं। तो लोगों को जब इस चीज़ के अंदर प्रॉपर गाइडेंस पता लगे ना कि यार ये लोगों का हक मारना जो है, इस पे सजाएं कैसी हैं, ठीक है, प्लस कोशिश चल रही है फास्ट लिटिगेशन की, फास्ट जो है वो चीज़ें, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई गई हैं, मॉडल कोर्ट्स का इनकाद किया गया, ठीक है, तो काम जल्दी करने की मजीद जो है इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में होप फॉर द बेस्ट की कोशिश की जाएगी। और इस चीज़ को जितना कम से कम, देखिए क्राइम तो हर जगह होता है ना, तो हर तरह का बंदा है, क्राइम तो होता रहेगा, ठीक है, बट ये है कि हमें इस चीज़ से लोगों को सीखना चाहिए, किसी का हक नहीं मारना चाहिए, और बस अच्छाई से चलते रहना चाहिए। अभी आज तो हमने सिविल लिटिगेशन को हमने कवर किया है, इसके ऊपर हमने बात की, लेकिन मैं चाहती हूँ कि और भी इस तरह की काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर हम बात कर सकते हैं, और ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक था जो हमने आज डिस्कस किया है। इसमें बेसिकली देखें ना, डेफामेशन है, साइबर लॉज हैं, साइबर क्राइम का है। डेफामेशन एक बहुत बड़ा आजकल बना हुआ है, डिफेम लोगों को किया जाता है, फिर ऑब्वियसली वो कोर्ट में जाते हैं। हाँ। आजकल हर बंदे को है, सोशल मीडिया का दौर है, तो डिफेम करना आपको पता है आसान है। एक पोस्ट लगाई, लाख लोगों ने देख लिया, अगले बंदे का तो कारोबार बैठ गया। तो डेफामेशन है, प्लस इसके अंदर जो है काफ़ी कुछ और भी चीज़ें हैं, साइबर क्राइम है, फिर हम क्रिमिनल की काफ़ी चीज़ें हैं, मर्डर है, फिर ऑर्डर 37 है इसके अंदर, वो तो खैर सिविल में आता है। तो फर्दर आगे जब इंशाल्लाह फर्दर प्रोग्राम्स होंगे, जो कि मुझे बताया गया है कि अब एवरी वीकेंड, तो इंशाल्लाह मैं अपनी जो लॉ फर्म है पूरा पैनल लेके आएंगे नेक्स्ट टाइम। वी विल ट्राई कि हम 2 से 3 लॉयर्स हों जो डिफरेंट अपनी ओपिनियंस का इजहार करें, और इंशाल्लाह टू मेक इट मोर इन्फॉर्मेटिव फॉर पब्लिक। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच इब्राहिम, यू वेलकम। आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, और आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। नाज़रीन, आई होप आप लोगों ने आज के प्रोग्राम से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा, और जिसकी मैं बात कर रही थी वकील ऑनलाइन प्रोग्राम की, ये मंडे को लगा करेगा RNN TV पर सिर्फ 4 PM पर, इसे देखना मत भूलिएगा। इसमें आप अपने मसाइल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम इन मसाइल को एडवोकेट इब्राहिम के साथ डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।